बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आफ्ताब नासिर जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। क्या क्या बात की उसने? फाइंड प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, दूसरी बात। फिर कहता है देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। ये तीनों क्या चीज़ें हैं? पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सबसे पहले यहाँ पर उसने कहा फाइंड प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है जी? हमारे पास पहले भी बता चुका हूँ, मज़ीद में बता देता हूँ कि हमारे पास डेफिनेशन है प्राइम फैक्टर की। ठीक है, इसमें कहता है अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स विच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर आप जानते हैं, ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो दो अपने आप पर, एक पर और इसके अलावा भी तकसीम होते हों, तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर के हमें पता चल गया, इसकी डेफिनेशन ये थी कि ऐसे नंबर जो अपने आप पर, एक पर और इसके अलावा भी किसी दूसरे नंबर पर तकसीम होते हैं, पूरा डिवाइड होते हैं, तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। वो कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर कैन बी एक्सप्रेस एट द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स, दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के अंदर प्रोडक्ट की सूरत में आप लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकें, विच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, तो वो प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास इसको कैसे देखें? यहाँ पर देखें, हमारे पास जो जैसे कि 36 है ना हमारे पास, इसको हम इस तरह से सॉल्व करें कि यहाँ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम नंबर जो उनमें उनके प्रोडक्ट में लिख सकें। देखें, ये भी एक प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है। हमने दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा है ना, चार हैं, चार प्राइम नंबर हैं। इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया कि ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स के अंदर, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आ गए हैं, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब प्राइम फैक्टर्स को में सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और एक फैक्टर ट्री मेथड। तो यहाँ पर उसने बात की फैक्टर ट्री मेथड की। तो 36 को हमने फैक्टर ट्री मेथड के अंदर कैसे सॉल्व करना है? अब 36 है, इसको ब्रेक करते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करें 18 के साथ, तो ब्रेक किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब एक साइड पे मैंने 2 लिख लिया, एक साइड पे 18 लिख लिया। अब जो 2 है ये तो प्राइम नंबर है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जाता, 2 को वैसे लिख लेंगे। 18 जो है इसको मैं मज़ीद ब्रेक करता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 × 9, 2 9 18। फिर 2 को मैंने वैसे लिख लिया, इसलिए 2 को मैंने वैसे लिख लिया। अब 9 रह गया। 9 अभी भी कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको ब्रेक किया जा सकता है। तो 9 को मज़ीद ब्रेक करूँ तो 3 3 9। तो ये जो मैंने इसको 36 जो है इसको मैंने फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व कर लिया। लास्ट में मैंने इसकी जो फॉर्म बनती, लास्ट पे जो फैक्टर मुझे मिले, दो या दो से ज़्यादा जो फैक्टर नज़र आ रहे हैं मुझे, प्राइम नंबर 2 × 2 × 3 × इनको हमने इस तरह से लिख लिया। लास्ट में वो ये बात करता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कहता है कि आपने जो आपको प्रोडक्ट फैक्टर मिलते हैं उनको आपने इंडेक्स नोटेशन के अंदर लेके जाना है। तो इंडेक्स नोटेशन में कैसे लेके जाते हैं ये भी पहले मैं बता चुका हूँ कि आपके पास कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट नज़र आ रहा हो, तो आप उसकी जितने हो सेम है ना, इनकी पावर 2 है तो 2 लिख लें। अगर ये 3 नंबर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर 3 बना लें। अगर ये 4 नंबर एक जैसे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर कितनी होगी? 4 होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसको कैसे सॉल्व करना है हमने वो देखते हैं जी। अब यहाँ पर उसने जो मेथड बताया हमें इन नंबर्स को सॉल्व करने का, वो फैक्टर ट्री मेथड है। ठीक हो गया। फैक्टर ट्री मेथड के लिए मैं एक थोड़ा सा आपको एक हिंट भी साथ बताऊंगा कि इसको आसानी से किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसानी के साथ फुल जो है ना, इसमें किसी किस्म का कोई मिस्टेक ना हो किसी किस्म की। तो यहाँ पर देखिए 64 हमारे पास है, 64। इसको हम कैसे ब्रेक करें कि हमारे पास किस तरीके से इसको ब्रेक किया जा सकता है फैक्टर ट्री मेथड से। यहाँ पर देखिए, मैं एक रफ में आपने ये काम करना है। 64 है ना, 64 का अगर ब्रेक करते हैं तो कैसे? 2 3 6, 2 2 4, 2 को 32 से मल्टीप्लाई करें 64 बन जाएगा। तो मैं करता हूँ, आपने ऐसा करना है, एक साइड पे आपने 2 लिख लेना है मल्टीप्लाई, और एक साइड पे आपने 32 लिख लेना है इस तरह से, 32 2 64। ठीक हो गया। अब ये 2 तो आगे ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 32 है, इसको आपने क्या करना है जी? मज़ीद ब्रेक कर लेना है, इसको
मज़ीद आपने ब्रेक कर लेना है। कैसे ब्रेक करेंगे? 32 को 2 1 2 एक हासिल 12 2 6 12, ठीक हो गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है 16 के साथ, तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 16 आ जाएगा। यहाँ पर 16 आता है, ये अगर आपको यहाँ पर 16 आता है, ठीक हो गया। अब ये 2 वैसे ही आ जाएगा साथ मल्टीप्लाई, और ये 2 भी अब ऐसे ही चलता जाएगा क्योंकि इसको मज़ीद ब्रेक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 16 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 16 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 2 8 16, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक हो गया। इस तरह इसको मज़ीद इधर 2 आ जाएगा, इधर भी मज़ीद 2 आता जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई ये भी नेक्स्ट ऐसे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये जो 8 है इसको मज़ीद ब्रेक किया जा सकता है। कैसे? 2 4 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 4 8 होता है ना, तो ये जो 2 है ये वैसे मल्टीप्लाई, ये भी वैसे, और इसी तरह ये भी वैसे, इसी तरह ये 2 को वैसे लिख लिया इस तरह से। अब मज़ीद हमारे पास 4 आ रहा है। क्या आ रहा है जी? 4। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया। ये तो हमने सॉल्व कर लिया जी, फैक्टर 3 मेथड लगा दिया। इसने साथ कहा था कि एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है 64, इसका जो लास्ट जो हमारे पास लाइन है, लास्ट पे आप देखें जो रोड नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 आ रहा है, 6 दफ़ा 2 आ रहा है, ठीक हो गया। इसने कहा था कि इसको इंडेक्स नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस भी करना है। तो इंडेक्स नोटेशन में कैसे करते हैं? जितनी दफ़ा जो नंबर आ रहा हो उतनी उसकी पावर बना देते हैं। 2 है वो 6 दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है, तो इसकी पावर 2 की पावर 6 आ जाती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। यहाँ पर हमारे पास है 125, तो 125 को फैक्टर 3 मेथड से कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, यही मैं रफ़ में ये काम करना है आपने, नीट में नहीं करना क्योंकि उसने कहा नहीं है, तो मैं आपको एक रफ़ में बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो 5 के साथ करें, 5 2 10 एक हासिल, सॉरी 2 हासिल 25, 5 5 25, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करें तो ये आता है 5, और यहाँ पर मतलब दूसरा आ गया हमारे पास 25, ठीक हो गया। ये 5 तो वैसे ही आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ये प्राइम नंबर है, मज़ीद सॉल्व नहीं होता। इसी तरह 25 है, 25 जो है इसको मज़ीद कैसे ब्रेक करते हैं हम? 25 कैसे करेंगे जी? 5 5 25, तो यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया, ठीक हो गया। अब ये लास्ट जो रो देखें, 5 को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारे पास 125 जो है इसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। लास्ट में उसने कहा था स्टेटमेंट में कि आपने इंडेक्स नोटेशन के अंदर लेके जाना है, तो यहाँ पर 5 3 टाइम आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर 3, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट किया हमने। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका, हमारे पास जो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तो सेम यही प्रोसीजर है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आपको मेथड आता है तो ये जो ये क्वेश्चन है 4, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है जी 100, थर्ड पार्ट में हमारे पास नेक्स्ट है जी 100। तो 100 को हम ब्रेक ऐसे करेंगे, अब इसको फैक्टर टी मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100, लास्ट में देखिए 0 तो इसको 2 के साथ ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 5 10 0 आ गया। अब यहाँ पर जो 100 है 100, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 50, 50 2 100। अब ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा साथ क्योंकि इसको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, और 50 है इसको हम लिख सकते हैं 2 के साथ फिर ब्रेक करें, 2 2 4 एक हासिल 10 5 2 10, तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक हो गया। यस 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर जो हमारे पास आ जाता है 25 को मज़ीद 5 के साथ ब्रेक करें, 5 5 25, तो यहाँ पर भी 5 आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 आ गया। लास्ट रो देखिए, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे जी? 100 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5,
अब लास्ट इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो वो क्या है, दो दो दफ़ा आ रहा है, 2 की पावर 2, 5 भी 2 दफ़ा आ रहा है, इसकी पावर भी 2 बना लेंगे। ठीक हो गया, ये यहाँ पर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 500 4 पार्ट इसका। ठीक हो गया, तो इसको हम कैसे लिखें, 500 जो है इसको मज़ीद ब्रेक किया, कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये एक मेथड है। 500 को ब्रेक करते हैं 2 के साथ, 2 2 4 1 हासिल 10, 2 5 10 और यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 500 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 250, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करें 500 बनता है। अब 2 वैसे ही आ जाता है यहाँ पर। ठीक हो गया, और इसको मज़ीद ब्रेक करेंगे। अब 250 है तो ये 2 के साथ मज़ीद फिर हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 1 हासिल 5 2 10। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 125 के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये 2 वैसे ही आता जाएगा साथ, मल्टीप्लाई ये भी 2 वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 125 है, किसके साथ ब्रेक होगा, 5 के साथ। लाल पे 5 है ना, तो 5 के साथ इसको करेंगे, तो 5 2 10, 2 हासिल 5 5 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 25, 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 बनता है। तो यहाँ पर ये 2 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी 2 वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 5 वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 25 जो है कैसे ब्रेक करेंगे, 5 5 25। तो यहाँ पर भी 5 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 5 आ गया। जो लास्ट रो है इसमें हमारे पास क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ हमारे पास आ रही है जी 500 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब ये होता है कि जब इनको मल्टीप्लाई करें तो 500 ही बनता है, 2 2 4 4 5 20 20 20 5 100 100 5 500। तो यहाँ इनका इंडेक्स नोटेशन में कैसे लेके जाते हैं जी, यहाँ पर 2 2 दफ़ा इसकी पावर 2 बन गई, 5 3 दफ़ा इसकी पावर 3 बना देते हैं। तो ये इसको इंडेक्स नोटेशन के अंदर हमने लिख लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। तो उसमें हमारे पास 188, इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे, सॉरी फैक्टर ट्री मेथड से। तो 188 है, तो हम क्या करते हैं 188 2 के साथ फैक्टराइज करें, डिवीजन मेथड के साथ ये सोल्यूशन हमें मिल रहा है। ये रफ में करना है आपने, 2 9 18 2 4 8। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया 94, 94 को 2 से ज़रूर करें तो 188 बनता है। ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा साथ, और ये 94 जो है इसको हम मज़ीद ब्रेक करेंगे, 2 4 8 1 7 2 14। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 47 आ जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 2 वैसे, और यहाँ पर भी 2 वैसे। नेक्स्ट 47 जो है, 47 को अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये लास्ट वाला हम ना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसका सलूशन हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 188 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 47। तो यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं, 2 2 दफ़ा आ रहा है तो इसकी पावर 2 बना देंगे, और 47 एक दफ़ा आ रहा है उसकी पावर 1 रहेगी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। तो हमारे पास इसका 5th पार्ट तो हो गया ना इसका। अब इसका 6th पार्ट देखते हैं जी। तो जो 6th पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, नंबर थोड़ा बड़ा है, बाकी बातें सेम ही है। तो यहाँ हमारे पास है 648, क्या है जी 648, फैक्टर ट्री मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। 648 है जी, तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 2 3 6, ठीक हो गया, 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करना है हमने 324 के साथ। ठीक हो गया, ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मज़ीद हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब 324 है, फिर 2 के साथ, 2 1 2 एक हासिल के 12, 2 6 12, 2 2 4। तो यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर आ गया 162। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2 2, नेक्स्ट है जी 162, मज़ीद ब्रेक करें जी, 2 8 16 2 1 2। यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 162 बनता है। ठीक हो गया। ये 2 वैसे आ गया, ये भी 2 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट ये 2 भी वैसे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगी 81 को मज़ीद ब्रेक किया जा सकता है, तो 2 पर नहीं होगा, ये 3 पर चेक कर लेते हैं। 3 3 2 6, 2 हासिल 21, 3 7 21।
तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 27। ठीक हो गया। मज़ीद इसको ब्रेक कर लेते हैं जी। तो ये जो 2 है इसको हम वैसे लिख लेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये 3 वैसे आ गया। नेक्स्ट 27 है जी। तो 27 का मज़ीद ब्रेक करेंगे तो ये 3 के साथ होगा, 3 9 27। तो इधर 3 आ गया मल्टीप्लाई, इधर 9 आ जाता है। तो यहाँ पर 2 वैसे आ गया, 2 वैसे, 2 वैसे, 3 वैसे, 3 वैसे, और 9 जो है इसको मज़ीद ब्रेक करें तो हमारे पास क्या आता है जी, 9, 3 3 8 9। तो यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 648 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 3 दफ़ा आया और 4 जो है वो 3 जो 4 दफ़ा आया। तो 2 3 दफ़ा इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3, और 3 4 टाइम आ रहा है तो 3 रेज़ टू पावर 4 आ। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसके 7 पार्ट की तरफ। तो 7 पार्ट में हमारे पास है जी 1512। इसको फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, 1512, लास्ट पे 2 है तो 2 के साथ इसको देखते हैं। 2 7 14 एक आसल, 2 5 10 11 एक आसल, 2 6 12। यहाँ पर जो इसको 2 और 7 56 ये आ गया। 2 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 756, फिर 2 के साथ इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 6 एक हासिल 15, 7 2 14 एक हासिल 16, 8 2 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 378, 360 378। ठीक हो गया। यहाँ पर 2 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 2 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर मज़ीद इसको ब्रेक करते हैं तो ये 2 पर मज़ीद ब्रेक होता है। 2 1 2 एक हासिल गया 17, 2 8 16 एक हासिल 2 8 2 9 18 सॉरी 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 189। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये रफ में मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। ये 2 वैसे, यहाँ पर ये भी 2, ये 2। नेक्स्ट 189 है जी। तो इसको मज़ीद ब्रेक किया जा सकता है। ठीक हो गया। इसको ब्रेक करें, लास्ट पे 9 है तो इसको 3 पे ब्रेक करके देख लेते हैं। 3 6 18 3 3 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 63, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 2 वैसे, 2 वैसे, 2 वैसे, 3 वैसे। नेक्स्ट 63 है जी। तो 63 को मज़ीद ब्रेक करें तो ये 3 के साथ हो सकता है ब्रेक। 2 3 6 2 1 और 3 1 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 21 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 2 2 2 3 3 मल्टीप्लाई 21 क्या, 3 7 21। तो यहाँ पर आ जाता है 3 7 21। ठीक हो गया। अब मज़ीद इससे मज़ीद ये सारे प्राइम नंबर आ गए। जब प्राइम नंबर सारे आ जाते हैं तो फिर उसमें से सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर ये एंड हो गया फैक्टर ट्री मेथड। तो यहाँ पर आ गया 1512 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसको इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं जी, लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या होता है, इंडेक्स नोटेशन। 2 3 दफ़ा आया तो 2 रेज़ टू पावर 3, और इसी तरह 3 3 दफ़ा आया तो 3 रेज़ टू पावर 3, और 7 एक दफ़ा आया तो इसकी पावर 1 लिख लेते होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो वो भी सेम इसी तरह, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं जी कि किस तरह से सॉल्व होगा वो। तो हमारे पास है जी वो 32,3240। इसको ब्रेक करते हैं, वही मेथड लगाते हैं जी 32 40।
ठीक हो गया। 2 के साथ 2 1 2, 12 2 6 12, 2 2 4 0। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 1640, सॉरी 1620, 1620 है। इसको 2 के साथ फिर करें 2 8 16, 2 1 2 0। ये 2 वैसे आ जाएगा। इसको मज़ीद ब्रेक करें तो ये आता है 2 मल्टीप्लाई 810, 810 को 2 से की 1620 बनता है ना। नेक्स्ट 2 वैसे 810 है। फिर इसको 2 के साथ ब्रेक करें 2 4 8 0, 2 5 10। अब 0 क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर एक है, 1 2 पर तकसीम नहीं होता, तो हम क्या करें इसको साथ मिला लेते हैं। 10 हो जाएगा, 2 5 10। तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 405 आ गया। ठीक हो गया। अब ये 3 पर चेक कर लें, अगर 3 पर होता है ठीक है, अदरवाइज़ इसको 5 पे सॉल्व करें। तो 3 पर चेक करें 3 1 3 1 हासिल 10, 3 3 9 1 हासिल 3 5 15। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाए, ये 2 वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे, और ये हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 135। ठीक हो गया, ये 135 आ गया। नेक्स्ट 2 वैसे, 2 वैसे, 2 वैसे, 3 वैसे, 135 जो है इसको 3 के साथ देख लें सॉल्व होता है तो 3 4 12 1 हासिल 3 5 15। तो यहाँ इसको देखें 3 मल्टीप्लाई 45 आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको देख लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 45 जो है, 45 जो है वो 3 के साथ देख लेते हैं। 3 1 3 1 हासिल 15, 3 5 15। तो 3 मल्टीप्लाई 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 बनता है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 3, इस तरह 3 वैसे आ जाएगा नीचे 15, 3 5 15, ये 3 5 15, 3 और 5 आ गए। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए सारे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3240, इसको लिख लें 2 मल्टीप्लाई 2, लास्ट वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 2 3 दफ़ा आया तो 2 की पावर 3, 3 2 दफ़ा 4 दफ़ा आया 3 की पावर 4 और 5 एक दफ़ा आया उसकी पावर 1 आ जाती है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसका नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 9 पार्ट इसका, उसमें 7560, 7560 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखें 7560। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं वैसे जैसे हमने पहले किया, ये रफ में काम करना है, पहले भी बता चुका हूँ। 7560 ये 2 के साथ चेक करें, 2 3 6 1 असल 7 2 14 और 1 असल 8 2 16 0 वैसे आ गए। तो यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई 3780। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2 वैसे ही, और यहाँ पर आ जाएगा 3780 है। तो ये 2 पर फिर इसको ब्रेक करें, 2 1 2 1 हासिल 17, 2 8 16 1 हासिल 18, 2 9 18 0। तो यहाँ हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 1890। ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई, ये 2 वैसे ले लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो हमारे पास क्या 2 को 18 के साथ किया तो पहले वैसे आ गया। अब 1890 है, इसको फिर 2 के साथ ब्रेक करें, 2 9 18, 2 4 8 1 हासिल 10, 2 5 10। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 945। ठीक हो गया। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 945 है, मज़ीद ब्रेक करें, 2 पर तो अब ब्रेक नहीं होगा तो 3 पर चेक कर लेते हैं। 3 3 9, 3 1 3 1 हासिल 15, 3 5 15। तो यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाई 315 आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर 2 वैसे 2 वैसे 2 वैसे आ गया। नेक्स्ट 3 है, 3 भी वैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब 315 है, मज़ीद इसको सॉल्व करें 3 के साथ,
तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 3, ये छोटा है 0, एक हासिल 3 5 15, यहाँ पर आ गया 3 1 ज़ार 3 और ये 0 और ठीक हो गया 105 आ गया। तो हमारे पास इसको लिखा जाता है 3 मल्टीप्लाई 105। इसी तरह मज़ीद 2 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 105 है। 3 के साथ चेक करें, 3 3 9 एक हासिल 3 5 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 सॉरी 35 की तरफ 3 आ जाएगा। तो ये वैसे इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। 35 है, 7 5 35, 7 5 35, तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 7। ठीक हो गया। स्पेस कम थी, इधर ही मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अगर हम इसके जो लास्ट वाले जितने भी नंबर है इसको हम इधर लिख लेते हैं ताकि स्पेस इधर हमारे पास मौजूद है। 7560, तो ये कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये हमारे पास नज़र आ रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, 3 दफ़ा 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते होते हैं, 2 3 दफ़ा आया 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 जो वो भी 3 दफ़ा आया वो भी 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 एक दफ़ा आया वैसे और 7 भी एक दफ़ा आया। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट भी करते हैं। ये 7775, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 7775 हमारे पास आ रहा है। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें 7875, लास्ट पे देखें 5 है, तो इसको मैं ब्रेक करके देखता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर है 7875, 5 है तो 5 के साथ चेक करें, 5 5 1 5 2 हासिल 18, 5 3 15 3 हासिल 37, 7 5 35 2 हासिल 25, 5 5 25। तो ये हमारे पास हुआ। इसको मैंने चेक कर लिया 5 के साथ, 5 1 5, चले 5 के साथ चेक कर लिया। अरे 3 पे चेक कर लेते ना, 3 2 6 18, 3 2 6 15, हाँ 3 पे करते हैं इसको। यहाँ पर इसको कर लें 7875, 3 पे करेंगे तो तरतीब सही रहेगी। कुछ सबसे छोटा जो प्राइम नंबर वो 3 है। 3 2 6 एक हासिल 18, 3 6 18, 3 2 6 एक हासिल 3 5 15। तो यहाँ हमारे पास आ गया 3 और मल्टीप्लाई 26 25। नेक्स्ट 3 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट इसको ब्रेक करते हैं, 26 25 लास्ट पे 3 पे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, 24 और ये हमारे पास आएगा भाई, अब 3 पर नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद 3 पर चेक कर लें, 3 7 3 4 3 8 24 2 आज 21, हाँ हो जाएगा, 3 7 21 3 8 24, ठीक हो गया। और 2 हासिल 26 है ना, 2 हासिल 22 और 3 7 21, फिर एक हासिल 15 3 5 15। तो यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई 875। नेक्स्ट 3 वैसे, इधर भी 3 वैसे, और मज़ीद इसको देखें 3 पर चेक कर लेते हैं। तो अब ये 3 पर नहीं होगा, 5 पर चेक करते हैं, 5 1 5 3 हासिल 5 7 35 5 5 25। तो यहाँ पर आ गया 5 मल्टीप्लाई 175, ठीक हो गया। ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई, इसको मुझे देखें 5 के साथ, 5 3 15 हासिल 5 5 25। तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 35, 5 मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ पर मज़ीद देख लेते हैं जी, 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 35 है, 5 7 35, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इनको हम लिख लेते हैं साइड पर, स्पेस कम थी इधर लिख लेते हैं 7875। तो कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 5 3 टाइम आया, इसको फिर लिख लेते हैं और साथ पे 7 आ गया। इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं, 3 2 दफ़ा आया, 3 की पावर 2, 5 3 दफ़ा आया पावर 3 और 7 अकेला है इसकी पावर 1। तो ये इसको इंडेक्स नोटेशन में हमने लिख लिया।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है सबको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।